2.3 के लिए आपको बस ये पता हो कि टेबुलर और रोस्टर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। और इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बात करी जाएगी आने वाले क्वेश्चन में। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, फिर इसको करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले छोटी सी ये इसका कॉन्सेप्ट समझ लो आप। आयुष, डोमेन क्या होती है? जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होंगे वो होंगे डोमेन। बिल्कुल, जो एक्स के एलिमेंट होंगे उनको कहा जाएगा डोमेन। मान लो ये आपका एरो डायग्राम है, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 और इसमें 2 3 4 5। तो 1 का 2 से कनेक्शन, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, ये इनके कनेक्शन है। तो यहाँ जो ए सेट है आपका, ठीक है, उसको पूरे को बोला जाएगा डोमेन। ये आपकी डोमेन है। डोमेन वाले सेट में लिखोगे आप 1 2 3 और 4। अब अगर रेंज, डोमेन के बाद एकदम माइंड में अपने उसको फिक्स कर लो, रेंज। डोमेन के बाद आती है रेंज। अब रेंज जो डोमेन से कनेक्टेड है ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे इसका अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाया जाए तो ऐसे ही तो होगा ना, 1 2, इसका क्या होगा 2 3, इसका क्या होगा 3 4 एंड फाइनली 4 5। तो जो लास्ट वाले हैं ये तो एक्स के एलिमेंट हमने चूज करे, जो वाई के एलिमेंट है सारे 2 3 4 5, वो सारे क्या हो जाएंगे, रेंज में हो जाएंगे। 2 3 4 5 डोमेन रेंज। और इसके बाद है कोडोमेन। कोडोमेन में क्या होगा, अगर मान लो इसमें एक कोई और एलिमेंट होता, जैसे 6 है, तो इस पूरे सेट बी को यहाँ पे लिख दो कोडोमेन में सेट बी, चाहे वो सारे के सारे कनेक्टेड हो या ना हो। ठीक है भाई। और एक चीज, नंबर, आप अगर मान लो आपको कोई सेट दे रखे हैं दो, ए और बी, तो उनके ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे ये आप कैसे पता करोगे? देखो, सबसे पहली बात, मान लो ए में एम एलिमेंट है और बी में एन एलिमेंट है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है नंबर ऑफ सबसेट का। क्या फॉर्मूला है वो, अभिषेक? अगर कोई सेट आपके पास है उसमें नंबर ऑफ सबसेट पता करने हैं तो कितने, क्या फॉर्मूला है इसका प्रिंस कुमार? सर 2 टू की पावर एन। ठीक है, तो मान लो आपको ए क्रॉस बी करना है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे तो बता ही रखा है मैंने, एम इंटू एन होंगे। अगर इसके आपको सबसेट ढूंढने हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर एम एन। ये है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है ना, नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा 2 की पावर एम एन। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे शुरुआत करो क्वेश्चन नंबर 12 से। ए आपको एक सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए इनटू बी। तो 64 रिलेशन। ठीक, ए में कितने एलिमेंट है यहाँ, 3। ठीक है, और बी नंबर ऑफ एन मान लिया उसको 3 है, और बी में कितने होंगे, एम, यानी इसमें दे रखा है 2। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में होंगे 3 इंटू 2 यानी 6 एलिमेंट होंगे। और सबसेट में क्या करना है, 2 की पावर 6 कर दो। समझ आएगी भाई बात यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो अब इसका 11th वाला पार्ट करो।
सर ए का रिलेशन ए के साथ ही बताना। हाँ, ए का ए के साथ नहीं, अगर एक ही सेट हो ना तो लिस्ट ऑल रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए। दूसरा तो चाहिए होगा ना रिलेशन बनाने के लिए, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मेरे से ही रिलेशन है, कोई दूसरा चाहिए होगा। सर क्या करना है इसमें? देखो, एक रो से में 2 × 2 4 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है, और इन चार का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 16 एलिमेंट होंगे उसके रिलेशन में। ये बात समझ आ रही है भाई सबको? यस सर। चलो, यस सर। बहुत बढ़िया। अब 10th वाला क्वेश्चन करो, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। बढ़िया है क्वेश्चन ये। डोमेन यानी कि आपको एक्स के एलिमेंट, रेंज यानी जो एक्स के वाई से कनेक्टेड है वो बताने हैं। पहला सेट दे रखा है ए बी, जहां ए नेचुरल नंबर है और ए के लिए और शर्त ये है कि वो 5 से कम ही होगा हमेशा, और बी 4। देखो भाई, ए की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, वही तो डोमेन है। अगर मान लो ए बी ऐसे लिखा जाए तो जितने ए की वैल्यू है वो सारी डोमेन होंगी, जितनी बी की वैल्यू पॉसिबल है वो सारी रेंज होगी, सिंपल। तो डोमेन में क्या लिख सकते हो आप, डोमेन में लिख सकते हो 1 2 3 और 4, और कुछ रख ही नहीं सकते हम, ठीक है। और रेंज में क्या लिख सकते हैं बताओ, ओनली 4। और अगर इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाए हम तो ऐसे बनेगा वो 1 4 2 4 3 4 और 4 4, ये है इसका ऑर्डर्ड पेयर। अब सेकंड वाला करो, सेकंड पार्ट। जहां दिक्कत हो वहीं तुरंत पूछ लो। सर डोमेन तो सर -3 -2 -1 0 1 2 3 होगा। जी और सर रेंज होगा 4 3 2 1 0। बिल्कुल। देखो एक ही वैल्यू क्या क्या सोच सकते हैं हम, सभी दिमाग लगाओ भाई, सिर्फ अकेला आयुष थोड़ा ही पढ़ रहा है, आपको भी तो सीखना है, आप में भी तो इतनी बुद्धि है।
आप भी कर सकते हो सारी चीजें जो ये बता रहा है और मैं बता रहा हूँ, आप भी कर सकते हो ये सारी चीजें। देखो सेकंड में आपको ए की वैल्यू क्या क्या सोचनी है, कहाँ रेस्ट्रिक्शन है। ए की वैल्यू का रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये दिया हुआ है आपको मोड ए लेस देन 3, लेस देन इक्वल्स टू 3, यानी ए की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या तो -3 हो सकती है। ठीक है यार, इसको ऐसे लिख दो थोड़ा और स्मार्टली, +-3 हो सकती है। ठीक है, या और क्या हो सकती है, +-2 या +-1 या 0, ये हो सकती है। 0 इसलिए लिया क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर में 0 आ जाता है। ठीक है भाई, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ए की वैल्यू आप -3 या +3 रखोगे तो जो बी की वैल्यू होंगी, देखो ये तो हमारा हो गया डोमेन। ठीक है, ये तो बना दिया हमने डोमेन। अब इसमें रेंज बनेगी। रेंज क्या होगी भाई आयुष? तो मॉड्यूलस -4 मॉड्यूलस -3 का 43210 आएगा। जी, अगर आप देखो, अगर आप इसमें 0 पुट कर लो, ठीक है, 0 तो कर ही सकते हैं, अगर 0 पुट कर ले तो -1 बन जाएगा, और -1 मोड में रहता नहीं, तो ये होगा 1। अगर आप इसमें +1 पुट कर लो तो 0 बन जाएगा। अगर आप इसमें -2 पुट कर लो तो 3 बनेगा। अगर +2 पुट कर लो तो 1 बनेगा, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर आया 3 का, अगर आप इसमें 3 रख लो तो 2 आएगा। -3 रख लो, ध्यान से, अगर -3 आप इसमें रख लो तो ऐसे बन जाएगा -3 -1, तो यानी -4, और ये क्या हो जाएगा 4। तो हम इसको ठीक करके ऐसे लिख देंगे 0 1 2 3 4, ये है इसकी डोमेन और ये है इसकी रेंज। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। बहुत बढ़िया। अब 9th वाले क्वेश्चन का है डिटरमाइन, इसमें भी आपको यही करना है, डोमेन और रेंज ही बतानी है। ये आसान टॉपिक है, ना तो कोई कैलकुलेशन ना कोई, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है बस। तो फर्स्ट में डोमेन तो यही होगा, x0 1 2 3 4 5। जी, और सर रेंज होगा सर 6 7 8 9 10। तो सर सेकंड पार्ट में डोमेन होगा सर सेकंड पार्ट में डोमेन यही होगा 1 3 5 7 9। बिल्कुल। देखो इन्होंने बताया कि x और x+5 इस तरीके से लिखा है, यानी कि ये x की जगह है और ये y की जगह है, तो आप ऐसे भी मान सकते हो कि y की वैल्यू दे रखी है आपको x+5। ठीक है, फिर ये कहा कि x की वैल्यू जो है वो इस सेट को बिलोंग कर रही है, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 और 5 वाले सेट को बिलोंग कर रही है। तो अगर आप इसमें x की जगह पे 0 डाल दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, फिर उसके बाद में x की जगह 1 डाल दिया तो आ जाएगी 6, अगर 2 डाल दोगे तो 7, 3 डाल दोगे तो कितनी 8, और 4 डाल दोगे तो 9, 5 डाल दोगे तो 10। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन तो यही है 0 1 2 3 4 5, और रेंज क्या है इसका, रेंज है 6 7 8 9 10, ये इसका रेंज है। ठीक है भाई, अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले पार्ट में इन्होंने बताया कि x और x क्यूब है, x की जगह तो x है
और दूसरे वाले पार्ट में सेकंड पार्ट करके लिख देता हूँ। एक्स और वाई जैसे होते हैं ना, तो ये दे रखा है एक्स और एक्स क्यूब। अगर एक्स की जगह क्या क्या रख सकते हैं, अभी देखो, प्राइम नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10, 10 से कम प्राइम नंबर कौन से होते हैं? एलिश मलिक, तुरंत आंसर देना और टाइम वेस्ट मत कराना बिल्कुल भी। 10 से छोटे प्राइम नंबर, भैया 2, 4, 6, 8, 10। मैंने इवन नंबर नहीं पूछा, प्राइम नंबर पूछा है। देखो इसमें भी कितना टाइम लग रहा है। और किसी को पता है आयुष से लग? भैया 2, 3, 5, 7। भैया 2, 3, 5, 7। जल्दी बता दिया करो। 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर की जगह इवन नंबर बता रहे हो, ठीक है? तो x की जगह क्या रख सकते हैं? x की जो वैल्यू है वो है हमारी या तो 2 होगी, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, तो ये आ जाएगा डोमेन में। और रेंज में क्या आएगा? उसकी पावर 3 होगी, यानी 2 की पावर 3, तो 2 टू 4 टू 8, 3 की पावर 3, 27, ठीक है? फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 5 की पावर 3 यानी 125, 7 की पावर 3 यानी 343। इस तरीके से बन जाएगा। ये कहाँ गया भाई? हाँ ऊपर, ठीक है? तो ये रेंज हो जाएगी। रेंज वाले सेट में आप लिख दोगे 8, 27, 125 एंड 343। 8 क्वेश्चन पे आ जाओ। 8 को फटाफट बंद करो, 20 सेकंड लगनी चाहिए इसमें। भैया 16 हो। भैया 16। ठीक। देखो ए और बी दो सेट दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन ए क्रॉस बी का ही तो सबसेट होता है। तो इसको क्या करेंगे? ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी ये हो जाएगा m इंटू एन, यानी 2 इंटू 3, 6। अगर इसमें सबसेट पता करने हैं, इसमें कहा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन इसके यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछ लिया, ठीक है? तो हो जाएगा 2 की पावर 6। 7 ए बी दो सेट है हमारे पास, और उनके बीच में संबंध कुछ इस तरीके से है कि ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट, ए के एलिमेंट में से अगर बी का एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दें तो ओड नंबर आना चाहिए। बताओ क्या होगा इसका? कौन कौन से एलिमेंट रखे जाएंगे इसमें? भैया 5 minus 7। 5 minus 7। नहीं भैया। और कोई बताओ भाई, बहुत इजी है। तो सिर्फ एक ही बच्चे की वेट मत करो कि वही आंसर देगा। भैया 5 होगा। 5 होगा। देखो जितना बढ़िया आप रेस्पॉन्स दोगे ना उतना बढ़िया सीखोगे। रियलाइज करो, आप आपसे बेहतर अपने आप को कोई नहीं जान सकता। खुद देखो सोच के कि आपको कितना आता है और जो रेस्पॉन्स दे रहा है लगातार उसको कितना आता है। तो आप ये आपको सीखना ना सीखना रेस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। जितना एंगेज रहोगे, जितना आप पूछोगे, बताओगे, पढ़ोगे, तो उतना ज्यादा बेहतर से। और चुपचाप मौन धारण करके बैठोगे तो एवरेज स्टूडेंट से भी कम ही रह जाओगे, चाहे कोई कितना अच्छा पढ़ा देगा सामने, क्योंकि अंदर से नहीं निकलेगा ना। आपने मेहनत नहीं कर रखी, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि a माइनस बी इक्वल्स टू एक ओड नंबर होना चाहिए। और a के लिए हमारे पास क्या कौन कौन से नंबर के ऑप्शन है? a के लिए हमारे पास एक तो 3, 5 है, ठीक है? 3, 5 है। और b के लिए जो नंबर्स है वो है 3, 4, ठीक है? सॉरी 7, 11, 7 और 11।
तो इनको सब्ट्रैक्ट करो। अगर 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो -4 आएगा, 3 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो -8 आएगा, 5 में से 7 को करूँ तो -2 आएगा और -6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ ये तो सारे के सारे इवन नंबर है, तो इसका मतलब रिलेशन में कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा, तो आ जाएगा एम्प्टी सेट पाई। ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आर विद द रिलेशन इन एंड डिफाइन बाई, वो इस तरीके से डिफाइन है कि अगर x और ट्वाइस करके y को कर दे तो 8 बन जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस r एंड r इनवर्स एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और रिलेशन इन एंड नेचुरल नंबर है, तो क्या क्या रख सकते हैं इसमें। बताओ भाई। तो भाई में आर इनवर्स रखना है, हाँ जी, तो भाई में आर इनवर्स वाला आना है। नहीं आर इनवर्स को भूल जाओ अभी, आप आर इनवर्स को बाद में करेंगे, पहले आर ही निकाल लो। भाई आपको ऐसे नंबर लेने हैं, मान लो आपने x की जगह पे अगर 1 रख दिया तो किसी भी कीमत पे 8 नहीं मिलेगा आपको, अगर नेचुरल नंबर के सेट में ढूंढ रहे हो आप। ठीक है, x + 2y 8। मान लो आपने सोच लिया कि क्या पता x की जगह 1 हो, क्योंकि 1 तो एक नेचुरल नंबर है ना, तो y की जगह कुछ नहीं रख सकते हम ऐसा। अगर मान लो 3 रखेंगे तो 7 बन जाएगा, 1 + 2 × 3 ये बन जाएगा 7। तो 1 तो बिल्कुल नहीं होगा, फिर 2 हो सकता है। अगर x के प्लेस पे आप 2 लेट कर लो और y के प्लेस पे 3 लेट कर लो, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, 2 + 2 × 3 ये आ जाएगा 8। ठीक है, 8 आ जाएगा। एक तो ये है, और देखो क्या हो सकता है, यानी एक ऑर्डर पेयर हमारा बन गया 2 3। अब अगर आप 3 रखो तो फिर भी किसी कीमत पे नहीं आ सकता, लेकिन अगर 4 रख दो, अगर 4 रख दो और यहाँ पे 2 रख दो तो बन जाएगा काम, और अगर 6 और यहाँ पे 1 रख दो तब भी बन जाएगा काम। ठीक है भाई, तो यही है आपका रिलेशन। समझ आ रही है बात। यस सर। अब आर इनवर्स अगर आपको निकालना है, ओके, अगर आर इनवर्स निकालना है तो इनको उल्टा कर दो, 3 2 2 4 और 1 6, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है भाई, 6th वाला हो गया। अब इससे पीछे क्वेश्चन क्या है, 5th, विच राइट द फॉलोइंग रिलेशन एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। आपको ऑर्डर्ड पेयर में बना के लिखना है, जैसे फर्स्ट वाला है, इसमें x = 2y रिलेशन दे रखा है, तो आपको y के लिए क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, y के लिए 1 2 3 और x के लिए 2 3 4 5 इस तरीके से, तो इनके ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। अगर आप y के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो x के प्लेस पे 2 आएगा, y के प्लेस पे 2 पुट करोगे x के प्लेस पे 4 आएगा, y के प्लेस पे 3 पुट करोगे x के प्लेस पे 6 आएगा। ठीक है, 2 1 4 2 6 3 इस तरीके से, यही तो होगा, और इससे अलग भी हो सकता है क्या कुछ। भाई बाई वाले No, सेट में तो और कुछ रख नहीं सकते ना, बिल्कुल इससे आगे नहीं हो सकता कुछ। तो 8 5th का फर्स्ट हो गया।
अब सेकंड वाले को करो। इसमें एक वर्ड आया है रिलेटिवली प्राइम, ध्यान से करो, पढ़ो। अच्छा, कुछ प्राइम में भी बहुत सारी चीजें हैं। एक तो रिलेटिव प्राइम हो गया, एक को प्राइम हो गया, एक ट्विन प्राइम हो गया। इनमें अंतर जानते हो आप? नो सर। देखो, सबसे पहले तो सिंपल प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं, अभी एलिस ने बहुत बढ़िया बताया था 2 4 6 8। एलिस यही है क्या प्राइम नंबर या कुछ और है? भाई रेस्पॉन्स मुझे मैं संतुष्ट नहीं हूँ आप लोगों के रेस्पॉन्स से। सिर्फ आयुष का रेस्पॉन्स आता है तुरंत, और आप लोग पता नहीं क्या सोचते रहते हो। ऐसे मन ये लगता 2 है कि 3 पढ़ाने में। हाँ जी, 2 3 5 7। 2 3 5 7 ऐसे रेस्पॉन्स आना चाहिए जैसे आप फेस टू फेस बैठे हो किसी के सामने। प्राइम नंबर ये है 2 3 5 7। उसके बाद है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? और ट्विन प्राइम। और ये सबसे बड़ा बहरूपिया रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम देखो, किसी बच्चे ने फोन खेल रखा है पूरा, एलिश मलिक। फोन की कीपैड पे कुछ हस्तक्षेप ना करो भाई, सिर्फ पढ़ने पे फोकस करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और सर अगर मैंने तो कुछ नहीं। साउंड रही आपकी तरफ से भी कोई बात नहीं, चलो। ट्विन प्राइम वो होते हैं जिनका डिफरेंस 2 हो। डिफरेंस 2 हो वो होते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 5 7, 11 13 और 17 19। ये है प्राइम नंबर और इनके बीच में डिफरेंस सब में 2 है, तो ये होंगे ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, अब एलिस तुम्हें बताओ क्या 2 और 7 ट्विन प्राइम नंबर होंगे? सर 2 और 7। जी, अगर आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे हो ना, अगर किसी छोटे बच्चे को बोर्ड पे यहाँ दिखा दो फिलहाल क्या लिख रहा है और ये बताओ ये हमसे पूछा, तो वो बता देगा। और किसी को पता है भाई आयुष को छोड़ के? सर नहीं है सर। नहीं है भाई, अभी तो मैंने बताया। एलिस क्यों ध्यान नहीं रखते आप पूरा? एक टाइम पे एक काम को करो, अगर खेल रहे हो तो पूरा मन लगा के खेलो, अगर पढ़ रहे हो तो पूरा मन लगा के पढ़ो, अगर सो रहे हो तो पूरी तबीयत से सो, सब कुछ छोड़ छाड़ के। एक ही मूल मंत्र है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का कि जिस काम को भी हाथ में लो उसको पूरी दम लगा के करो। वो बच्चे बेकार हो जाएंगे जो अगर गए तो सोने के लिए और घंटा घंटा फोन लिए पड़े, फोन में देख रहे हैं कुछ, कभी यूट्यूब, कभी कुछ चला दिया, कभी कुछ चला दिया। ठीक है, तो उनकी पढ़ाई भी बर्बाद होगी और फोन भी छुप छुप के चलाएंगे फिर। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खेलने भी जाते हैं फोन लेके। ठीक है, फोन में फेसबुक और सोशल मीडिया ये चला रखी है। ना तो खेल ढंग से हुआ, ना ही सोशल मीडिया पे कुछ फतेह हुई। ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ने जाते हैं तो बुक में फोन छिपा के रख लिया, ना तो फोन ही चल पाया ढंग से, है ना, और ना पढ़ाई तो होने की नहीं फिर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास चल रही है और बीच में कुछ और एक्टिविटी भी कर रहे हैं।
तो ना तो वो एक्टिविटी हो पाने की पूरी, और ना पढ़ाई तो हो ही नहीं ढंग से। तो भाई ये एक बस ये एक फिक्स रूल है, बहुत सारे लीडर्स और जितने भी लोग दुनिया में सफल हुए हैं वो इस चीज को फॉलो करके ही हुए हैं कि आप एक काम को एक टाइम में करो पूरा दम लगा के। अगर मजाक भी चल रही है ना, मान लो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठे हो, हंसी मजाक भी चल रही है, तो उसमें पूरा खो जाओ, वही पूरी तबीयत के साथ में करो, और जब पढ़ने बैठो तो फिर उसमें सब कुछ भूल जाओ। अभी बताया मैंने आपको कि जिन दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 होता है वो होते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1। अब रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं होते, पहली बात तो ये है, रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं होते। ये वो नंबर है जिनका HCF 1 हो। अब ये जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो, वो 1 4 भी हो सकते हैं, वो 2 3 भी हो सकते हैं, वो 2 5 भी हो सकते हैं। तो दीज आर रिलेटिव प्राइम। इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि रिलेटिव प्राइम नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। रिलेटिव रिलेशन R ये दिया हुआ है आपको, और क्या करना है, एक्स वाई डिफाइन, एक्स इज रिलेटिव प्राइम टू वाई, यानी इसी में से दोनों सेट निकालने हैं आपको, ठीक है भाई, इसी में से दोनों सेट निकालने हैं, ऐसा रिलेशन बनाना है। तो R की वैल्यू क्या होगी, कौन कौन से एलिमेंट होंगे, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये रिलेटिव प्राइम जो लिखा हुआ है इसमें फाउंडेशन प्राइम की नहीं है। इसमें सभी नंबर आते हैं, जैसे अगर 1 1 की बात करें तो 1 1 भी आएगा, इसमें 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, 1 4 भी आएगा, 1 5 और 1 6, क्योंकि इनका HCF 1 है। फिर अगर 2 की स्टार्टिंग ले हम तो 2 1 भी आएगा, ठीक है भाई। 2 2 नहीं आएगा, इसमें ध्यान रखना, क्योंकि 2 2 का HCF क्या हो जाएगा 2, और 2 3 आएगा, फिर 2 5 आएगा, 2 4 भी नहीं आएगा, और 2 6 भी नहीं आएगा, ठीक है। और क्या आएगा इसमें, 3 4 से स्टार्टिंग होगी, 3 5, अगर 4 की बात करें तो 4 5 होगा, अगर 5 की बात करें तो 5 6 होगा, और बस यही होंगे रिलेटिव प्राइम नंबर। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड, इसका पार्ट दे रखा है। और रिलेशन आर ऑन द सेट डिफाइन बाई, इस प्रकार से डिफाइन है, इसी में से ही एक सेट में से ही आपको 0 से लेकर 10 तक के नंबर हैं, दो नंबर चूज करने हैं जिनका इस इक्वेशन में रख के 12 आ जाए। तो पहले 0 रख के देख लो काम बनेगा क्या। अगर 0 रख लो और y की जगह 4 रख लो तो बन जाएगा 12। तो एक तो यही हो गया, ठीक है भाई। बाकी सारे के सारे सेट लिखो इसके रिलेशन में थर्ड वाले के। पहला एलिमेंट हो गया हमारा 0 4 जो 12 बना रहा है। फिर दूसरा यहाँ 1 रख के देख लो, और यहाँ ऐसा क्या नंबर रखें, नहीं चलेगा 1 पे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्या हो सकता है, मान लो आपने 1 रख दिया और y के प्लेस पे 3 3 जा 9 रख दिया, तो ये तो 11 नहीं हो रहा है, और कुछ रख ही नहीं सकते। तो अगर 2 रख दें, मान लो आपने 2 रख दिया, 2 2 जा 4 बन गया, ठीक है, और प्लस 3y इक्वल्स टू, ऐसे भी करके देख सकते हो आप, 3y इक्वल्स टू 12 माइनस 4 ये हो जाएगा 8, तो y की जगह 8/3 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर आपने रख दिया 3, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली सोच भी नहीं पा रहे हो तो आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ही तो सोल्व करना है। तो 3y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, 3 y और की 2 आएगा। वैल्यू तो ये आ जाएगा 3 2 बन जाएगा। फिर आप इसमें कुछ और ऐसे ही रख रख के देखो, पूरा कंप्लीट करके सोल्व कर दो इसको। अब लास्ट वाले में क्या पूछा है, लास्ट वाले में कहा गया है आपसे कि अ रिलेशन ऑन द सेट टू सेट दिस, यानी ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, और इस तरीके से है कि x किसको डिवाइड कर रहा है, y को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, x डिवाइड्स y।
पूरा का पूरा डिवाइड करने का मतलब है कि काट दिया उसने, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। और आपके पास x के लिए ऑप्शन क्या क्या है, x के लिए है 5 6 7 8, और y के लिए ऑप्शन क्या क्या है, y के लिए है 10 12 15 16 और 18। तो y अपॉन x ढूंढो, इसमें जो 10 है ये 5 से कट रहा है, तो इसका मतलब आपका जो पहला ऑर्डर पेयर बना 5 10 बना। फिर 12 और 10 और किसी से तो नहीं जा रहा, बिल्कुल। अब 12 को सेलेक्ट कर लिया तो 12 6 से पूरा का पूरा कट जाएगा, 6 12। फिर 15 5 से पूरा का पूरा कट जाएगा, 5 15। फिर 16 लिया तो ये हो जाएगा 8 और 16। फिर 18 का तो कोई है ही नहीं, हाँ एक है भाई 6 है, तो ये आ जाएगा 6 और 18। ठीक है, ये हो गया हमारा। समझ आ रही है बात? लग तो नहीं रहा कि आर डी शर्मा से चल रही है कोई भारी सी बुक? एनसीईआरटी से भी ज्यादा आसान है, इसमें नंबर ऑफ टाइप ज्यादा दे रखे हैं, तो पता ही नहीं चलता आपका कॉन्सेप्ट पूरा सीख चुके हो। देखो फोर्थ वाले को देखो, इसमें आपको रिलेशन दे रखा है, ठीक है, और इसका उल्टा करना है बस। तो 2 1 3 1 3 2 2 3 6 5 कर देना इसको, और सेकंड का पहले बनाओ फिर उसके बाद उल्टा करो। थर्ड में भी पहले बनेगा फिर उसका उल्टा कर देना। तो एक काम करना 3 2 1, इनको होमवर्क में आप ट्राई करो, ठीक है। और 5 से लेके 12 तक के क्वेश्चन दोबारा ट्राई करके देखो, और कल इसके सारे डाउट्स ले लेंगे एक बार। 22 तक निकल जाओ आप पूरा, क्योंकि अगर खुद एक बार करके दोबारा समझोगे ना मेरे से कि मैं इस स्टेप में गलती करा था और मुझे देखना है कि यहाँ कौन सा स्टेप होगा, तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा वो। आपका माइंड उसको कैप्चर करने के लिए तैयार होगा फिर, अगर एक बार उसमें निकल जाओ आप, देख लो कुछ स्टेप करके। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक। रैलिश मलिक, डेली क्लास में ना आप लिंक का वेट मत करा करो। आप अगर मान लो आपके कंप्यूटर पे नहीं आ रहा लिंक, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में प्रीवियस लिंक है ना उसी से ज्वाइन हो जाओगे आप। लिंक चेंज नहीं होता, बार बार वही रहता है। ठीक है, पहले वाले पे क्लिक करोगे तो क्लास में एंटर हो जाओगे डायरेक्ट। Yes, sir. जी।